हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। आज हम लोग कक्षा 9 क्षितिज भाग 1 से हम लोग दो बैलों की कथा का MCQ अर्थात बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे, जो कि जैक बोर्ड के बिल्कुल नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार किए गए हैं और इसी आधार पे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग इसका अभ्यास करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, हंस पत्रिका का संपादन किया प्रेमचंद, चपला देवी, जाबिर हुसैन, महादेवी वर्मा। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर विकल्प दिए रहेंगे अर्थात ऑप्शन दिए हुए रहेंगे, आपको वहाँ पर चुनना है कि सही उत्तर कौन सा है। तो यहाँ पर सही उत्तर है प्रेमचंद। 2 नंबर प्रश्न है, दोनों बैल किस भाषा में बात करते हैं? तो यहाँ भी 4 ऑप्शन है, बोलकर, मूक भाषा, लड़कर, आँखों से। तो इसका आंसर होगा मूक भाषा। 3 नंबर प्रश्न, प्रेमचंद जी की रचना है गोदान, गो का दान, मैदान, गोकुल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा गोदान। 4 नंबर प्रश्न, छोटी बच्ची बैलों को कितनी रोटी देती है? 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 2। 5 नंबर प्रश्न है, मटर के खेत से पकड़कर बैलों को बंद कर दिया गया, कमरे में, घर में, काजी हाउस में, जेल में। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा काजी हाउस में। यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न देखते हैं, काजी हाउस में चौकीदार क्यों आया था? मारने, भूसा देने, चारा देने, हाजिरी लेने। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हाजिरी लेने। 7 नंबर प्रश्न है, बैलों की रस्सी किसने खोली? बैलों की रस्सी किसने खोल दी? झूरी ने, छोटी बच्ची ने, गया ने, मालकिन ने। तो यहाँ पर उत्तर होगा छोटी बच्ची ने। संस्कृत भाषा के लिए गए शब्द कहलाते हैं तत्सम, तद्भव, सकर, विदेश। तो यहाँ पर उत्तर होगा तत्सम। बैलों के नाम थे हीरा मोती, सोना हीरा, सोना चांदी, चांदी मोती। तो यहाँ सही उत्तर होगा हीरा मोती। किसी व्यक्ति को गधा कहने के पीछे कौन सा भाव नहीं होता? बुद्धिमानी का, बेवकूफ़ी का, सहनशीलता का, सीधेपन का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बुद्धिमानी का। झूरी ने दोनों बैल को कहाँ भेज दिया? दादी घर, नानी घर, ससुराल, बुआ के घर। तो यहाँ सही उत्तर होगा ससुराल। गधे में किसके गुण पराकाष्ठा को पहुँच गए हैं? आम आदमी के, चोर डकैतों के, ऋषि मुनियों के, कुलीन वर्ग के लोगों के। तो यहाँ सही उत्तर होगा ऋषि मुनियों के। भारतवासियों पर क्या आरोप लगाया जाता है? वे गुस्सैल होते हैं, वे कामचोर होते हैं, झगड़ालू होते हैं, वे जीवन का स्तर घटाते हैं। तो यहाँ सही उत्तर होगा डी, वे जीवन का स्तर घटाते हैं। हीरा मोती किस जाति के थे? छोटी जाति के, पछाई, मलाई, कसाई। तो यहाँ सही उत्तर होगा पछाई। हीरा मोती के मालिक का नाम था झूरी काछी, झूरी माझी, झूरी तेली, झूरी ठाकुर। तो यहाँ सही उत्तर होगा झूरी काछी। छोटी बच्ची बैलों को खाने के लिए देती थी आटा, रोटी, भूसा, चारा। तो यहाँ सही उत्तर होगा रोटी। 2 बैलों की कथा नामक कहानी के लेखक हैं मोहन राकेश, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद जी, यशपाल। तो इसका सही उत्तर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म किस गांव में हुआ? आगरा, बरेली, ललितपुर, लम्ही। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा लम्ही। 2 बैलों की कथा कौन सी विधा है?
यात्रा वृत्तांत, कहानी, रिपोर्टाज, व्यंग। तो इसका सही उत्तर होगा कहानी। कहानी के अंत में मालकिन बैलों से कैसा व्यवहार करती है? मारती है, माथे को चूम लेती है, पुचकारती है, झिड़कती है। तो इसका उत्तर होगा माथे को चूम लेती है। पाँव शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, अरबी। तो यहाँ पर उत्तर होगा तद्भव। अगर भारतीय ईंट का जवाब पत्थर से देते तो कहलाते सभ्य, असभ्य, गुणवान, मूर्ख। तो इसका उत्तर होगा सभ्य। विग्रह शब्द का अर्थ है अलगाव, साथ, निकट, पास। तो इसका उत्तर होगा अलगाव। ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी बात पर जोर देने का कार्य करते हैं निपात, ललाट, सपाट, कपाट। तो यहाँ पर उत्तर होगा निपात। गम खा जाना, ये क्या है? मुहावरा, लोकोक्ति, वाक्यांश, कहावत। तो ये एक मुहावरा है, यहाँ पर मुहावरा सही उत्तर होगा। राजा का विलोम शब्द है अंग, रंक, रंग, अंक। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा रंक। बस इतना ही काफ़ी है, इसमें निपात है बस काफ़ी है ही। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ही। कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज, जलद, वरद, सरद। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जलज। शब्दों के सार्थक समूह को कहते हैं परिभाषा, शब्द, अक्षर, वाक्य। तो यहाँ सही उत्तर होगा वाक्य। दो बैलों की कथा नामक पाठ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? हमें मेहनत करनी चाहिए, मालिक की सेवा करनी चाहिए, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है, शत्रु को शत्रु ही समझना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर सी होगा, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष आवश्यक है। गधे के कौन से गुण उसे ऋषियों मुनियों की श्रेणी में खड़ा कर देते हैं? परिश्रम, अध्ययन, सहनशक्ति, त्याग। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सहनशक्ति। पशुओं में कौन सा गुण मनुष्य के गुणों से ज़्यादा विकसित है? मन के भावों को समझना, परिश्रम करना, अच्छे बुरे में भेद करना, दूसरों से काम लेना। तो यहाँ सही उत्तर होगा मन के भावों को समझना। लेकिन औरत पर सींग चलाना मना है, यह कथन किसका है? मोती का, हीरा का, झूरी का, गया का। तो यहाँ सही उत्तर होगा हीरा का। बैल का जन्म लिया है तो मरने से कहाँ तक बचेंगे, यह किसका कथन है? काजी हौस के चौकीदार का, झूरी का, गया का, मोती का। तो यहाँ सही उत्तर होगा मोती का। गिरे हुए वैरी पर सींग नहीं चलाना चाहिए, यह कथन किसका है? मोती का, हीरा का, गया का, झूरी का। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हीरा का। बछिया का ताऊ मुहावरे का अर्थ है बैल का भाई, सांड, मूर्ख व्यक्ति, कोल्हू का बैल। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा मूर्ख व्यक्ति। दो बैलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? पानीपत की लड़ाई की ओर, प्रथम विश्व युद्ध की ओर, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर, भारत चीन के युद्ध की ओर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ओर। गया ने हीरा मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने को दिया क्योंकि गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके वश की बात नहीं थी। वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था, उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कि गया पराये बैल पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। पहली बार गया के घर से भागकर दोनों बैल कहाँ पहुँचे? झूरी के घर, काजी हौस में, मटर के खेत में, नहर के किनारे। तो यहाँ सही उत्तर होगा झूरी के घर। झूरी के साले का क्या नाम था? गया, बजरंग, सुखिया, धनिया। तो यहाँ पर सही उत्तर है गया।
झूरी के बैलों का क्या क्या नाम था? हरिया और धोनी, चंदा और तारा, शिवा और जय, हीरा और मोती। तो यहाँ सही उत्तर होगा हीरा और मोती। प्रेमचंद का निधन कब हुआ? 1926 में, 1936 में, 1946 में, 1935 में। तो यहाँ सही उत्तर होगा 1936 में। निम्नलिखित में से कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? दोहा कोश, रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि। तो यहाँ सही उत्तर होगा दोहा कोश। प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? इलाहाबाद में, लखनऊ में, वाराणसी के पास लम्ही गांव में, आगरा के पास फतेहपुर में। तो इसका सही उत्तर होगा सी, वाराणसी के पास लम्ही गांव में। अब गए के चेहरे पर कैसा भाव छाया रहता है? क्रोध का भाव, ईर्ष्या का भाव, स्थायी विषाद, असंतोष का भाव। तो यहाँ सही उत्तर होगा स्थायी विषाद। गधे में ऋषि मुनियों का कौन सा गुण पाया जाता है? योग साधना का, परोपकार का, विद्वता का, सुख दुख में समान भाव रहने का। तो यहाँ उत्तर होगा सुख दुख में समान भाव से रहने का। गधे को आदमी क्या समझता है? बेवकूफ, संत, लाचार, हिंसक प्राणी। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा बेवकूफ। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने दो बैलों की कथा के महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उसका अभ्यास हम लोगों ने किया, और आशा है आप लोगों को इससे लाभ मिला होगा। आप लोग इसे निरंतर अभ्यास कीजिए और इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, और ये आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए अति महत्वपूर्ण है। आप लोग पाठ को अवश्य रूप से पढ़ें और इन प्रश्नों का अभ्यास करें और अपनी कॉपी पर इसे जरूर लिखें। धन्यवाद।